जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चैत्र मास में आने वाली भगवान राम के जन्मोत्सव के पर्व पर मनाए जाने वाले रामनवमी के पर्व के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रामनवमी के पर्व पर कुछ विशेष मंत्रों का जप करके आप भगवान राम की कृपा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष चैत्र माह के नवरात्रि की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष रामनवमी का त्योहार बुधवार 21 अप्रैल 2021 को पड़ रहा है। रामनवमी पर भगवान राम, मैया सीता, भ्राता लक्ष्मण सहित हनुमान जी की पूजा और आराधना की जाती है। इस तिथि पर मंदिरों में जाकर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ मंदिर में पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करते हैं। रामनवमी के अवसर पर कुछ मंत्रों के जाप करने से समस्याएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। चलिए आपको राम शब्द का शास्त्रिक अर्थ बताते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार राम का नाम अमोघ है। इसमें ऐसी शक्ति है जो इस संसार को तो क्या दूसरे परलोकों के संकट तक को काटने में सक्षम है। माना गया है कि अंतिम समय में राम का नाम लेने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम इस कलयुग से लेकर कल्प वृक्ष अर्थात मनचाहा फल प्रदान करने वाले और कल्याण करने वाले उस असीम परलोक तक है जहां तक मनुष्य की पहुंच तक नहीं जाती। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का बहुत अधिक सुंदर बखान किया है। आइए सुनते हैं। राम नाम की औषधि खरी, नियत से इसको खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि तो दूर होती ही हैं और मन को परम शांति भी मिल जाती है। आइए इसके अलावा आपको भगवान श्री राम के कुछ प्रमुख मंत्रों के बारे में बताते हैं जिनका जाप करने से खासतौर पर रामनवमी के दिन आप अगर इनकी जाप करते हैं तो आपको भगवान राम की कृपा बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते रामचंद्राय। प्रभु राम के इस मंत्र के जाप से सारी विपत्तियां दूर भाग जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। दूसरा मंत्र है श्री राम जय जय राम। इस मंत्र के समान दूजा कोई मंत्र नहीं। मित्रों, अगर आप इस मंत्र का कहीं पर भी कभी भी जाप करते हैं और यदि आप इसे नियमित रूप से भी जाप करते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ इस मंत्र की एक खास बात है, इसे आप किसी भी समय अगर जपें तो आपके मन में अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। साथ ही साथ अगर आप इसे ऊंचे स्वर में जपते हैं तो आप जिस जगह इसे जपते हैं वहाँ के आसपास के वातावरण में भी सकारात्मकता का भाव आने लगता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में, हमारे घर परिवारों में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में एक बीमारी ने, एक संकट ने हम सबको घेर रखा है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस नकारात्मक भाव के साथ साथ हमारे परिवार वालों के, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधियों के मन में या हमारे आसपास के लोगों के मन में बड़े ही डर, बड़े ही बुरे विचार, बहुत सारी शंकाएं उनके मन में पैदा हो चुकी हैं। इसलिए रामनवमी के दिन आप सभी प्रयास कीजिएगा और मैं भी ये प्रयास करूंगी कि भगवान राम के इस प्यारे से मंत्र का हम ऊंचे स्वर में जाप करें
ताकि जिस जिसके कानों में ये मंत्र जाए उसके मन में भी सकारात्मक भाव आए। और हमारे खुद के जाप करने से हमारे मन में तो सकारात्मकता आएगी ही, साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों में भी बहुत सकारात्मक भाव जाएगा। चलिए बात करते हैं भगवान राम के तीसरे मंत्र की। ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा। भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चौथा मंत्र है ओम राम भद्राय नमः। अगर आपके काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो आप भगवान राम के इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपके कामों की सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपको शीघ्रता से सफलता मिलना प्राप्त होने लगेगी। इसके बाद भगवान राम का एक विशेष मंत्र है ओम राम रामाय नमः। भगवान राम के इस मंत्र के जाप करने से लक्ष्मी, पुत्र और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। मित्रों, इस मंत्र का बहुत अधिक महत्व है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि इस एक मंत्र में आप भगवान शिव, हनुमान जी और भगवान राम तीनों का ही ध्यान करते हैं, तीनों का ही जप एक साथ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम और भगवान हनुमान ये सब एक ही रूप हैं और एक दूसरे के इष्ट भी। आप राम को पूजें, शिव को ना पूजें, ये संभव नहीं, ये स्वीकृत भी नहीं होगा भगवान राम को। आप शिव को पूजें और भगवान राम को नहीं, तो ये भी किसी को स्वीकृत नहीं होगा। और साथ ही साथ भगवान हनुमान, वे तो कहते ही हैं कि हमारे राम भगवान को जो पूजे हम उसके अधीन हो जाते हैं। इसलिए ये मंत्र बहुत विशेष है। इसे आप सिर्फ रामनवमी के दिन नहीं बल्कि किसी भी दिन जाप कर सकते हैं। इसका आपको बहुत अधिक फल मिलेगा। इसके बाद अगला मंत्र है ओम रामचंद्राय नमः। भगवान राम के इस मंत्र के जाप करने से सभी प्रकार के कष्ट व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाते हैं और उन्हें अपने जीवन में शांति की अनुभूति होती है। इसके बाद ओम रामाय धनुष्पाणाय स्वाहा। भगवान राम के इस मंत्र का जाप करने से कानूनी मामलों में फंसे लोगों को तुरंत राहत मिलती है। श्री राम गायत्री मंत्र ओम दशरथाय नमः विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। ये भगवान राम का गायत्री मंत्र है, बहुत विशेष मंत्र है मित्रों। भगवान राम के इस गायत्री मंत्र का जाप करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र के जाप से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, रामनवमी का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास का पर्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदुओं के साल के सबसे बड़े त्योहारों में से दीपावली का त्योहार मानते हैं और यह पर्व भी एक तरह से भगवान राम को ही समर्पित होता है, क्योंकि कहा जाता है कि दीपावली के दिन भगवान राम अपने घर 14 वर्षों बाद अयोध्या वापस लौटे थे। इसलिए लोगों ने घी के दिए जलाकर अपने भगवान का स्वागत किया था। आज रामनवमी के पर्व पर हम आपको बता रहे हैं कि भगवान के जन्मोत्सव पर भी ठीक वैसा ही पर्व होता है। यह दीपावली से किसी भी तरह से कम नहीं होता और भगवान राम हमेशा ही शुभता का प्रतीक माने गए हैं। इसलिए इस समय की इस विकट परिस्थिति में रामनवमी का ये पर्व हम सब के लिए एक सकारात्मक भाव लेकर आया है और मैं भी आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप भी अपने आसपास की हर नकारात्मक बात को नकारते हुए भगवान राम के इस पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए और प्रार्थना करिए कि भगवान राम जल्द से जल्द बुराइयों के इस रावण का भी अंत करें। माफ़ी चाहती हूँ कि मंत्रों की जानकारी के साथ साथ इसमें कुछ बातें करने की वजह से वीडियो की लंबाई थोड़ी बढ़ गई है, परंतु मैं अपने सभी मित्रों तक ये बात पहुंचाना चाहती थी क्योंकि मैं अपने आसपास भी यही चीज़ें देख रही हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबसे भी ये बात करनी चाहिए। आप सबके मन में क्या विचार हैं या आपके आसपास कैसा माहौल है, आप किस प्रकार से सकारात्मकता फैला रहे हैं, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भगवान राम के जन्मोत्सव की अन्य जानकारियाँ जैसे भगवान रामनवमी की कथा और भगवान रामनवमी पर की उनकी आरती,
तथा रामनवमी पर्व मनाने का शुभ मुहूर्त, ये जानकारियाँ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके लिए आप इस वीडियो के आई बटन या वीडियो के अंत में जाकर के या चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आशा करते हैं भगवान राम के इन मंत्रों की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।